नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे रितु की माँ रितु के मैसेजेस पढ़ने के बाद रितु के पिता के पास जाती है और कहती है कि आपकी बेटी क्या कर रही है, आपको पता है। वो जहाँ पे रितु के पिता और रितु की माँ की काफ़ी नोक-झोंक हो जाती है, जिसके बाद रितु की माँ कहती है मैं घर छोड़ कर चली जाऊँगी, आप रहना अपनी बेटी के साथ। रितु के पिता रितु की माँ को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, जहाँ पे उनकी नोक-झोंक और बढ़ती है। और इसके बाद कहानी शुरू करते हैं। रितु की माँ रितु के पिता को कहती है कि मेरे माँ बाप ने बस एक ही चीज़ देखी, वो है सरकारी नौकरी। अगर उन्होंने सरकारी नौकरी के अलावा कुछ और देखा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और पता नहीं क्यों मैंने उनकी बात मान आपसे शादी कर ली। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्या सच में? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? ये बात रितु के पिता को दिल पे लग जाती है। वो थोड़े मायूस हो जाते हैं और ये देख रितु की माँ का मन थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि अब तक जो भी वो दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे थे वो हंसी मजाक था उनके लिए रोज़ का। लेकिन रितु की माँ ने जब ऐसा कहा कि ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ये सुन रितु के पिता का मन बहुत उदास हो गया और वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए, जहाँ रितु सुबह सुबह उठकर अपनी माँ के पास आती है और कहती है क्या हुआ है, पापा का मुंह ऐसा उतरा हुआ क्यों है, और आपको क्या हुआ है। कुछ नहीं। तूने बात कर ली क्या अभी से? और किससे? इतने सारे मैसेजेस देखे, अब तो कॉल आ ही गया होगा, अब तक उसने किया ही होगा। नहीं किया ना, मुझे नहीं पता वो कैसा है, इसलिए तो यहाँ आई हूँ ताकि टीवी चालू करके न्यूज़ सुन सकूँ, कुछ न्यूज़ में कुछ बता दिया जाए। अच्छा, तो तू इसलिए आई है यहाँ, वरना अपने कमरे से तो निकलने का इरादा ही नहीं था। क्या हो गया है मैं आपको? अब इतना परेशान क्यों हो? चिक चिक क्यों कर रहे हो? पापा के साथ कितना झगड़ा हो गया? तुझे क्यों लगता है कि तेरे पापा के साथ मेरा झगड़ा हुआ है? आपकी आवाज़ें मेरे कमरे तक आ रही थी, तब क्यों नहीं आई तब? अब क्यों आई है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे आप दोनों के बीच में पड़ना चाहिए। तू तो हमेशा से हम दोनों के बीच आई है। ओह, अच्छा, तो मैं आपकी गलती हूँ। ये सुन रितु का भी मुंह बन जाता है और रितु भी अपने कमरे की ओर चली जाती है और रितु की माँ का मन और उदास हो जाता है। पहले अपने पति का दिल दुखाया और अब अपनी बेटी का भी। लेकिन रितु कमरे में जाकर भी बेचैन थी, अभी की याद में, अभी के लिए परेशान हो रही थी। आखिर वो कैसा होगा, क्या वो ठीक होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं, ये सारी चीज़ें उसे परेशान कर रही थी। वो दोबारा कॉल करती है, अपना फ़ोन ऑन कर, फिर भी अभी का कॉल नहीं लगता है। कॉल नहीं लगने की वजह से रितु और परेशान हो जाती है। फिर वो इंटरनेट में जापान की न्यूज़ सर्च करती है, जहाँ न्यूज़ में सच में दिखाया जाता है कि एक वीडियो आता है जिसे रितु खोलती है और उसमें दिखाया जाता है कि जापान में भारी अचानक से जो बाढ़ के संकेत हैं, जो काफ़ी टाइम से लग रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन वो अचानक से आधी रात को बाढ़ आ गई। करीबन 12 बजे के लगभग बाढ़ आई है और काफ़ी लोग घायल हैं। इंडिया से भी जो लोग वहाँ पे मदद के लिए गए हुए थे, वो भी ऑफिसर्स के डिटेल्स अभी तक मिले नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं या नहीं कुछ भी पता नहीं। और अभी इतना ही कहा जा सकता है कि वो जहाँ भी हो बस सुरक्षित हो। इससे ज़्यादा हम और कुछ कह नहीं सकते हैं इस बारे में। रितु ये न्यूज़ सुन बहुत परेशान हो जाती है और घबरा जाती है। फिर रितु बहुत बार फिर फ़ोन करने लगती है, अभी को मैसेजेस करने लगती है, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बताओ ना, क्या तुम्हारा फ़ोन गुम हो गया है? मैं तुम्हें मैसेज करती रहूँगी, तुम्हारा जब
मन करेगा ना तो तुम मुझे मैसेज कर देना। तुम्हारा अगर फ़ोन ख़राब हो गया, टूट गया, वो कुछ भी हो गया, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे एक बार कॉल करना। रितु ये मैसेजेस करने के बाद फिर अपने सर पे हाथ रख कहती, मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, अगर उसका फ़ोन गुम हो गया तो फिर वो मैसेजेस कैसे करेगा। मैं क्या कर रही हूँ, ये भगवान, मैं क्या करूँ, मैं उस तक कैसे पहुँचूँ, वो ठीक है या नहीं है मैं कैसे जानूँ। मैं पागल हो गई हूँ क्या, ये भगवान, मैं क्या करूँ। क्या उससे बात करने का कोई तरीका नहीं है। उसके घर का एड्रेस तो कहीं होगा, पापा को पता होगा। वो अपने पापा के पास जाती है भागती हुई। पापा, पापा। हाँ बोलो। आपके पास अभी के घर का एड्रेस है क्या? मेरे पास तो है, क्यों? शायद, मतलब है या नहीं है? तुम क्यों पूछ रही हो? मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी का कॉल नहीं लग रहा है। तो कॉल नहीं लग रहा है, फ़ोन बंद हो गया होगा। नहीं, वहाँ सुनामी आई है। क्या? हाँ, मुझे नहीं पता वो ठीक है या नहीं। तुम परेशान मत हो। रितु के पिता रितु को सांत्वना देने की पूरी कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम बस परेशान मत हो, वो ठीक होगा, वो जल्दी लौट आएगा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आप सच में देखेंगे? हाँ बाबा, मैं देखूँगा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाता हूँ। वो जाने लगते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और बाहर निकलने लगते हैं, जहाँ पे रितु की माँ बोलती है खाना खाते जाइए, जहाँ रितु के पिता बिना सुने चले जाते हैं। जहाँ फिर रितु की माँ को दुख होता है कि कहीं शायद मैंने ही उनका दिल दुखा दिया है, इस वजह से वो इतने अपसेट है कि खाना खाए बिना चले गए। और रितु भी अपने कमरे में चली जाती है और परेशान रहती है। रितु की माँ रितु के पास जाती है और कहती है कि तुम खाना खा लो। रितु की माँ की बात सुन रितु कुछ भी नहीं कहती है। फिर रितु की माँ अकेले बैठकर खाना खाने शुरू करती है, लेकिन उसे भी खाया नहीं जाता है। 2 बाइट लेने के बाद वो भी अपना खाना छोड़कर सारे खानों को ढक कर रख देती है और रितु के पिता के आने का इंतज़ार करने लगती है। और फिर रितु के पास भी एक बार और जाती है और कहती है, तुम खाना तो खा लो, मेरी बात का इतना बुरा लगा है क्या? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। जहाँ रितु कहती है, आपकी गलती नहीं है, आप कुछ भी बोल देती हो बिना सोचे समझे, मुझे पता है। तो खाना क्यों नहीं खा रही हो? आपको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? छोड़िए, आपको पता होकर भी क्या करेंगे, आप तो उसे पसंद ही नहीं करती, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप जाओ। क्या मतलब जाओ? क्या हुआ है, बताओ मुझे। रितु अपनी माँ की बात सुन रोने लगती है, इतना रोने लगती है कि उसकी माँ उसके गले लगा कर कहती है, क्या हुआ है बताओ मुझे, परेशान हो रही हूँ मैं, तुम्हें इस तरह रोता हुआ देख मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्या हो गया है बताओ मुझे। वो अपनी माँ को गले लगाए रोए जा रही होती है और कहती है कि अभी अभी, और वो बस उसका नाम जपे जा रही थी। और उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ है उसे क्या हुआ है बताओ। वहाँ बाढ़ आ गई है मम्मा, वहाँ बहुत बाढ़ हो, मतलब वो सुनामी आई है। तुम बाढ़ बोल रही हो, सुनामी बोल रही, क्या हुआ है? तू अपनी माँ को और कस के गले लगाती है और रो कर कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। उसने कहा था कि वो ठीक है और कहा कि 24 घंटे तक बाढ़ आने की चांसेस थी, लेकिन अब तक नहीं आए हैं सुनामी, सुनामी मतलब मतलब हमें समझ रही हूँ मेरी बच्ची, तू बोलती जा, मैं सुन रही हूँ। वहाँ पे बहुत सुनामी आई है, बहुत सारे लोग वहाँ बह गए हैं,
लोग कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ से मदद के लिए गए थे वो भी शायद वहाँ पे फंस गए हैं या फिर वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो तुझे लगता है वो उससे कुछ हुआ है? पता नहीं, मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी मैं क्या करूँ? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो उसने उसने मेरी क्या हुआ है? मेरे उससे ना रात में एक बार बात हुई, मैंने उससे झगड़ा किया। हाँ तो कितनी अच्छी बातें थी, और ऐसे वक्त में भी मैंने उससे झगड़ा किया। मुझे उससे झगड़ना नहीं चाहिए था। मैंने उससे क्यों झगड़ा किया? उसे कहना चाहिए था कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उसे कहना चाहिए था कि मैं उसका इंतज़ार करूँगी। उसे कहना चाहिए था कि मैं हमेशा उसके लिए रहूँगी। मैंने उससे झगड़ा कर दिया और फ़ोन भी काट दिया। उसके बाद फिर जब उसने फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। अगर वो फ़ोन उठा लिया होता तो वो शायद हमारी आखिरी बात होती। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे नहीं पता मैं क्या सोचूं, क्या समझूं, कुछ नहीं समझ आ रहा है। रितु, तुम पागल हो गई हो। ऐसे वक्त में ना पॉजिटिव सोचना चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा भी जब कोई मिशन पे जाते थे ना, तो मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आते थे, पर ना मैं सोचती थी कि वो लौट आएंगे, उन्हें आना ही होगा। मैं उनकी पत्नी हूँ, हमारी एक बेटी है, उन्हें आना होगा। वो आएंगे, वो कैसे नहीं आ सकते? उन्हें आना होगा। मैं ये सब खुद से कहती रहती थी, वो आएंगे, भगवान उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। मैं इस तरह की बातें खुद से करती रहती थी। तुम जितना पॉजिटिव सोचोगी, जितना खुद से पॉजिटिव बातें करोगी, उतना ही अच्छा होगा। नेगेटिव मत सोचो, कुछ भी बुरा मत सोचो, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। अगर तुम बुरा सोचोगी तो बुरा होगा, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। समझी? जैसी तुम सोचोगी वैसा होगा। ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल। तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें स्ट्रांग बनना है। और अगर तुम इतनी सी बात से परेशान हो तो तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चलोगी? क्या? रितु अपनी माँ की ये बात सुन अपनी माँ को थोड़ा दूर कर हैरानी से पूछती है, आप जो कह रही है क्या वो सच है? तो क्या ये तुम्हारा रोना धोना झूठ है? नहीं नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। तुम एक सेकंड में रो रही थी और अभी तुम हंसने लगी हो। नहीं नहीं, मैं बस कह रही हूँ कि आप सच कह रही हैं, आप तो उसे पसंद नहीं करती। मैं तो बस भावनाओं में बह गई, ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब सच में आप उसे अपना दामाद मानती हैं? देखो, मैं ये पुलिस वाले सरकारी नौकर पसंद नहीं करती। क्यों, डैड आपको पसंद नहीं है? ओह, अब इसमें तुम्हारे पिता कहाँ से बीच में आ गए? हाँ, आपको वो पसंद नहीं है तभी तो आपको मेरे वाला भी पसंद नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोचो। ये बातें कर रही थी तभी उसी वक्त रितु की माँ रितु की बातें सुन मुँह छुपाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और रितु माँ के पीछे 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 जाने लगती है दबे पाँव, और फिर माँ को पीछे से गले लगा कर कहती है, माँ आप तो शर्मा रही हो। ए, ज़्यादा बोल रही है तू, चुप रह। मैं कहाँ कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या है। बड़े आए सरकारी नौकर से नफरत करने वाली। हाँ, शायद सुबह सुबह इसी बात के लिए झगड़ा हो रहा था, है ना? हाँ तो होने दो, तुम्हारे बाप से मेरे झगड़ा होए तुम्हें क्या? तुमने भी तो झगड़ा किया, शर्म आती है? शादी से पहले तुमने झगड़ा किया। हाँ तो
आपकी शादी से पहले झगड़े कैसे हो सकते थे? आपकी तो अरेंज मैरिज थी। हाँ तो मतलब तुझे तो झगड़ना भी नहीं चाहिए, तेरा तो लव मैरिज करना है ना तुझे। नहीं, मेरी तो लव एंड अरेंज मैरिज होगी। तो लव एंड अरेंज मैरिज में अरेंज मैरिज जैसा ही मज़ा मिलता है, क्योंकि हमें एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं है कुछ। सेम सिचुएशन, बस थोड़ा थोड़ा पता होता है, ज़्यादा नहीं पता होता है। क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने उसे 100,000 बार मिल चुकी हूँ, या फिर उसे कई बार डेट कर चुकी हूँ, बार बार, 1,000 बार। अच्छा, डेट क्या 50 बार किया जाता है? हाँ, एक इंसान को 100 बार भी डेट कर सकते हैं। वाह, ये सब नया है। सच में ऐसा कुछ होता है? हाँ, प्यार का मतलब ये थोड़ी ना है कि बस शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, ये सब प्यार थोड़ी ना है। ये सब तो सोसाइटिकल प्रेशर है। सोसाइटिकल प्रेशर की वजह से थोड़ी ना लोगों को जीना चाहिए। सोसाइटी क्या चाहती है? शादी, बच्चे, फैमिली, यही सब ना। दुनिया को दिखाने के लिए इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो माँ बाप बनते हैं, शादियाँ करते हैं, पर खुद के लिए कोई शादी करता है क्या? खुद के लिए कोई बच्चा पैदा करता है क्या? कितने ऐसे लोग हैं जो खुद के लिए ये सब करते हैं। अगर कोई खुद के लिए करेगा तो वो हमेशा खुश रहेगा, लेकिन जो कि इंसान हमेशा दूसरों की बातों पे आकर हर चीज़ करता है, इस वजह से इंसान परेशान और दुखी रहता है। वाह, मेरी बेटी मुझे ज्ञान दे रही है। ज्ञान दे रही हूँ क्योंकि मैंने अपने लिए ऐसे ही फैसले लिए हैं। मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए था जो जिसके साथ बात करने में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो, जिससे बात करते वक्त मुझे सोचना पड़े, जो कि अरेंज मैरिज में ज़्यादातर होता है। अरेंज मैरिज में ज़्यादातर लड़कियों को बोलने ही नहीं मिलता कि हमारी हॉबी क्या है, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, हमें क्या खाना अच्छा लगता है, हमें खाना बनाना है कि नहीं बनाना। वो लोग पहले से डिसाइडेड करके आते हैं, हमें भाई ऐसी बहू चाहिए जो बच्चा पैदा कर सके, खाना बना सके, परिवार को संभाल सके। और अगर ऐसी ना मिले तो उन्हें वो लड़की नहीं चाहिए। ये होता है अरेंज मैरिज। और लव मैरिज में कोई भी हो, कैसी भी हो, चल जाती है, पर बाद में वो लोग झगड़ा करते हैं और अलग हो जाते हैं। लेकिन लव एंड अरेंज मैरिज में थोड़ा अलग है। हमें थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में पता होता है और थोड़ा बहुत शादी के बाद जान लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते भी हैं, हम दोस्त भी हैं और हम एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, है ना। ये होता है लव एंड अरेंज मैरिज, जहाँ हमें खुद के बारे में भी पता है और सामने वाले के भी बारे में पता है। खुद की खुशी का भी ख्याल रख सकते हैं, सामने वाले के भी रख सकते हैं। लव एंड अरेंज मैरिज ज़्यादा बेटर है, लेकिन सिर्फ लव मैरिज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लव मैरिजेस में ये प्रॉब्लम है कि पहले तो लोग पसंद कर लेते हैं और उसके बाद जो चाहिए वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर तुम पसंद नहीं, ये वाला सिस्टम चलता है। तुम बदल गई हो, तुम बदल गई हो। पता नहीं क्यों लोग इस तरह के वाहियात बातें करते हैं, बदल गई हो, बदल गई हो। क्योंकि अरेंज मैरिज में भी सेम चलता है, लेकिन दोनों में बस प्रॉब्लम ये होता है कि अरेंज मैरिज को लोग सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम बोलकर घिसते हैं और लव मैरिज को कोई सपोर्ट करता ही नहीं है, इसलिए वो लोग जो मर्जी है वो करते रहते हैं। पहले शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, अलग होते हैं, ये वो फलाना ढंकाना, यही सब चलता रहता है। उफ, उससे अच्छा पहले ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें लाइफ में चाहिए क्या। ज़्यादातर लोग ना लाइफ में क्या चाहिए ये पता ही नहीं होता उनको। चाहिए क्या लाइफ में, क्या चीज़ ऐसी है जिससे आपको खुशी मिले। आपको रिश्ता चाहिए तो शायद चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अगर रिश्ता चाहिए तो कैसा चाहिए, क्या इसमें हम खुश हैं या दुखी हैं। लोग कभी खुद से पूछते तक नहीं है। यहाँ तक कि इंसान खुद से ये तक नहीं पूछता कि हम खुश हैं या नहीं। क्या ये पूछना इतना मुश्किल है खुद से कि भाई हम खुश हैं या नहीं। खुद से तक ये लोग सवाल नहीं करते, पता नहीं क्यों। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ये सब पूछना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए मम्मी। अगर इंसान खुद से ये पूछे कि हम खुश हैं या नहीं,
तो शायद इंसान खुद से ये सही जवाब मिल पाएगा उन्हें। थैंक यू, आपने इस कहानी को सुना यहाँ तक।